साधु संत महात्मा को परमात्मा बहुत समझाते हैं कि दया प्रेम क्षमा करुणा के साथ रहिए। आप किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। लेकिन संत के द्वारा, साधु संत महात्माओं के द्वारा अगर अपने पुत्र को समझाने का कुछ प्रयास करते हैं तो पुत्र उन पर खफा हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पिता हैं, आपका पुत्र गलत बात बोल रहा है गांव घर समाज में, फिर भी आप अपने पुत्र के तरफ से एक्शन में आ जाते हैं कि मेरा बच्चा को आप काहे बोलिएगा, चाहे मार डपट कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा को भी अगर गांव घर समाज का आदमी भला बुरा बोलते हैं तो संत के पिता यानी परमात्मा आपको क्षमा नहीं करेंगे, फिर आपको माफ़ नहीं करेंगे, वो आपको फिर साफ कर देंगे। साधु संत महात्मा को परमात्मा बहुत फटकारते हैं। उतना फटकार ये गांव घर समाज आप लोग नहीं सह पाइएगा या सुन सकिएगा। परमात्मा के द्वारा साधु संत महात्मा को बहुत डांट सुनना पड़ता है, बहुत फटकार सुनना पड़ता है, बहुत निंदा शिकायत सुनना पड़ता है परमात्मा के द्वारा कि तुमको दया करना है, सभी प्राणियों पर करुणा करना है, दीनता करना है, शील करना है, आचरण चरित्र व्यवहार से बात करना है, कम बोलना है, मीठा बानी बोलना है, संयम नियम से रहना है, सभी प्राणियों को सम्मान करना है, आदर करना है, किसी को अनादर नहीं करना है। और लोग लाख शिकायत कर देने के बाद भी, निंदा शिकायत करने के बावजूद भी उनसे आपको प्रेम से ही बात करना है, उनसे उरेबी बात नहीं करना है। ये परमात्मा संत महात्माओं को, गुरु को सिखाते हैं, समझाते हैं। बहुत फटकार मिलता है, बहुत। उतना फटकार जो पिता अपने पुत्र को भी देते हैं तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ताकि पूरा संसार ये जानते हैं कि माता पिता पुत्र से बड़े होते हैं, बहू से बड़े होते हैं। लेकिन फिर भी माता पिता को लोग सम्मान नहीं करते हैं। और पुत्र कहता है, बहू कहता है कि पिता ससुर को सुनना चाहिए। कुछ हम लोग बोलें, कुछ बोले नहीं, गाली दें, निंदा करें, शिकायत करें, कुछ भी करें, तब बोले नहीं। तो इस सोचिए कि जब आपके पुत्र को कोई मारता है गलत करने के बावजूद भी, आपका अगर पुत्र गलत भी कर दिया है, अगर गांव घर समाज का आदमी कुछ बोलेगा तो आप ये विचार नहीं कीजिएगा कि हमारा पुत्र सही है कि गलत, अच्छा बात बोला है कि गलत बात बोला है। आप विचार नहीं कीजिएगा और तुरंत लड़ जाइएगा फट से ना कि हमारे बेटा के या बेटी के तुम काहे बोलेगा, काहे मारेगा, काहे समझाए, तुम समझाने बुझाने वाला कौन हो। भिड़ जाते हैं कि नहीं भिड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो साधु संत महात्मा हैं वो परमात्मा का पुत्र हैं, परमात्मा का पुत्र हैं। ये मत समझ लीजिए कि जो साधु संत महात्मा हैं उनका पिता नहीं है। जो परमात्मा है ना, आपके तो पिता जो जन्म दिए वो हैं, चूँकि पोस पाल के बड़ा किए हैं, लेकिन साधु संत के पिता तो परमात्मा है। आप लोग धरती पर जो माता पिता जन्म दिया है उसको आप निंदा शिकायत कर रहे हैं और गलत बात बोलते हैं, खाना पीना सम्मान नहीं देते हैं। जो आपको जन्म दिए हैं, कितना, 1 साल 2 साल 10 साल 25 साल 30 साल 100 बरस, 100 बरस से ज़्यादा माता पिता करते हैं अपने पुत्र को। लेकिन साधु संत महात्मा तो आपको बुराई से निकालते हैं, अहंकार से निकालते हैं, विषय वासना से निकालते हैं और आपको परमात्मा से मिलाने की युक्ति बताते हैं। तो साधु संत महात्मा के अगर आपको समझाने के लिए, विचार अच्छा रास्ता पर लाने के लिए अगर कुछ कड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं तो आज पूरा हिंदुस्तान उसको निंदा और शिकायत करते हैं, जेल भी भिजवाने का प्रयास करते हैं। तो क्या उस परमात्मा स्थान से बैठ जाएंगे? जिनका पुत्र हैं साधु संत महात्मा, और जिसके पुत्र को आप दुख दर्द पीड़ा दीजिएगा, बाप सुनता है? माता पिता सह लेते हैं? नहीं सहते हैं।
तो आपका पुत्र के साथ अगर कोई व्यवहार गलत करने के बाद भी अगर समझा रहा है, बुझा रहा है, अगर सही में डांटे तो अलग बात है। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि मेरा बच्चा गलत किया है, और वो गांव घर समाज के कोई आपको बच्चा को डांटता है, समझाता है, बुझाता है, तो आप तुरंत भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, फौजदारी कर लेते हैं, कैसा कैसी हो जाता है, जेल में चल जाते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल रहते हैं, और 10 20 50 हज़ार पैसा खर्च करते हैं छुड़ाने के लिए, परेशान बच्चा के चलते। तो सोचिए कि आप जब माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, तो ये जो साधु संत महात्मा हैं, वो परमात्मा क्या उनसे प्रेम नहीं करते हैं? ईश्वर परमात्मा भगवान भी अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जो साधु संत महात्मा है। तो आप साधु संत महात्मा के साथ गाली दीजिएगा, गलौज कीजिएगा, निंदा शिकायत कीजिएगा, या अपमान कीजिएगा, या आपको सही रास्ता पर लाने के लिए डांट डपट करेंगे, कुछ शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो उनको आप मारा पीटी जेल ठुसवा दीजिएगा। तो अगर जेल ठुसवा दीजिएगा तो ठुसवा सकते हैं, लेकिन उनके जो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, भगवान, उनको पिता जो हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप माता पिता अगर हैं, या माता पिता के पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो ये समझिए कि माता पिता हमसे श्रेष्ठ हैं, माता पिता हमसे बड़े हैं, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, माता पिता ने हमको पोस पाल के बड़ा किया है, माता पिता ने हमें रोटी कपड़ा और मकान दिया है, माता पिता ने हमको ज़िंदगी जीने का सहारा दिया है, और जो आपको सहारा दिया है आप उसी को बेसहारा कर दीजिएगा। तो जब आप जिस जिस जो माता पिता ने आपको सहारा दिया उसी को आप बेसहारा कर दीजिएगा, तो आप इस संसार से हार जाइएगा, फिर आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, कोई आपको बचा नहीं सकता, कतई नहीं। अब आप लोग कहते हैं कि साधु संत महात्मा हैं, तो इनको तो सह लेना चाहिए। गांव घर समाज कोई भी अगर गलत बात बोलते हैं तो साधु संत महात्मा को जवाब नहीं देना चाहिए। क्या उचित बात है ये? अगर माता पिता अपने बच्चों को जन्म दिए हैं और बेटा पुतो माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारा पीटी करते हैं, भोजन नहीं देते हैं, घर से निकाल देंगे, तो क्या पिता को चुप रहना चाहिए? आप तो कहिएगा यही कि भाई साधु हो गए था, इससे क्या मतलब है? तो साधु हो गए हैं तो या पिता हैं तो क्या उनका प्राण ले लीजिएगा, भोजन भात नहीं दीजिएगा, घर से निकाल दीजिएगा? तो ये भरम है, ये मत समझिए कि वो माता पिता हैं, वो जन्म दिए हैं तो आपको जे मन हो जाए बेटा पुतो, और उनको आप वो सास ससुर को डपट दीजिएगा, चाहे निंदा शिकायत कर दीजिएगा, कभी नहीं। खैर अगर बहू अगर कर दे तो थोड़ी देर चलेगा कि उसको हम जन्म नहीं दिए, पोस पाल बड़ा नहीं किए, लेकिन बेटा को ऐसा नहीं करना चाहिए, माता को गाली गलौज पिता को नहीं करना चाहिए। बहू तो करता है तो कर सकता है, तो उसको अपने माता पिता से प्रेम होगा, सास से प्रेम नहीं होगा। लेकिन तुमको बेटा को तो माता पिता जन्म दे करके पोस पाल के पढ़ा लिखा के 25 बरस सेवा सत्कार किया है, तो बहू के यानी पत्नी के बात में आकर के पति को अपने माता पिता के ऊपर अशब्द नहीं बोलना चाहिए, निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर आप निंदा शिकायत करते हैं तो पिता के द्वारा आपको फिर दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, भोगना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बेटा कहता है कि साधु हो गया, संत हो गया, इसको सहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो साधु संत हो गया तक मूड़ी कटला दे दे। माता पिता जन्म दिया, पोस पाल के बड़ा किया, और बेटा गलत करे माता पिता के साथ, तो क्या माता पिता को सह लेना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए? तो धरती के प्रत्येक माता पिता अपने पुत्र को जन्म देते हैं, पोसते पालते हैं। जो आप अपने व्यवहार आज माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल वही व्यवहार आपका पुत्र भी आपके साथ करेगा, ये भरम मत रहिए। इसलिए इस चीज़ को समझिए, और आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, चूँकि बच्चा सहज रूप से पढ़ना नहीं चाहता है, स्कूल भेजाइए, जाएगा स्कूल, कितना नखड़ा करता है, माता पिता सब नखड़े को सहते हैं, क्योंकि सहज रूप से कोई स्कूल जाना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, आचरण चरित्र व्यवहार को सीखना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करने के बाद बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार साधु संत महात्मा भी अपने शिष्य को, बच्चे को ज्ञान बुद्धि संयम नियम दुख दर्द पीड़ा को मिटाने का प्रयास करते हैं, बहुत समझाते हैं, निंदा शिकायत को सह कर करके। तो आप अगर पढ़ाई करने के दरमियान में पुत्र को मारते हैं, अगर डांट डपट करते हैं, अगर एक लपड़ मार दिए, अगर लपड़ से नहीं तो डंटों से मार दिए, तो क्या आपको मने दुश्मन है पिता? पिता दुश्मन नहीं है।
आपका हितैषी है, आपका दुश्मन नहीं है। उसी प्रकार संत महात्मा भी आपके ऊपर ज्ञान का हथौड़ा चलाते हैं, आचरण चरित व्यवहार का हथौड़ा चलाते हैं, रहन सहन का हथौड़ा चलाते हैं। तो आपको सहना चाहिए, उनको ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर आरोप लगाइएगा तो उनको तो दुख दर्द पीड़ा देने वाला परमात्मा है ही है, आपको उनको दुख दर्द पीड़ा देने की आवश्यकता नहीं है। जो साधु संत महात्मा का आचरण, स्वभाव, रहन सहन, खान पान, दया, प्रेम, करुणा नहीं रहेगा तो आपको दंड देने की जरूरत नहीं है। वो परम पिता परमात्मा उसको दंड दे देंगे, आपको सह लेना है। लेकिन आप साधु संत महात्मा की अगर निंदा शिकायत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अशब्द बोलते हैं, तो बहुत आपको दुख होगा। 10 कल्प तक 100 कल्प नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए आप माता पिता गुरु जो समझ सीखिए, संबंध को सीखिए इस बात को कि जो एक माता पिता का संबंध अपने पुत्र के साथ होता है, वही साधु संत महात्मा भी अपने शिष्य के साथ संबंध होता है। आप दुश्मन नहीं होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में भी जो साधु संत महात्मा हैं, उनको भी बहुत संयम से, नियम से, आचरण चरित्र शील विचार दीनता रखना पड़ता है। सभी प्राणियों पर, जीवों पर दया करना पड़ता है। सभी परमात्मा के पुत्र न संतान हैं। जैसे हमको जन्म दिए हैं परमात्मा, और उसे चींटी से लेकर के हाथी तक के परमात्मा जन्म दिए हैं, परमात्मा उनको भी जन्म दिए हैं। तो परमात्मा के पुत्र को आप दुख दर्द पीड़ा दीजिएगा तो परमात्मा आपको नहीं न सहेंगे, तो आपको दुख दर्द पीड़ा दे देंगे। तो ये सभी प्राणी जो है परमात्मा का ही पुत्र है। तो परमात्मा का पुत्र होने के नाते अगर परमात्मा का पुत्र के दुख दर्द पीड़ा दीजिएगा तो परमात्मा सहेंगे नहीं, आपको दुख दर्द पीड़ा फिर देंगे। इसीलिए आज धरती पर मनुष्य पूजा पाठ व्रत उपवास रात दिन करता है, भगवान का जप तो करता है, लेकिन परमात्मा के पुत्र को हत्या भी कर देता है, मार भी देता है, निंदा शिकायत भी कर देता है, बेईमानी शैतानी भी कर देता है, राग द्वेष कर देता है, गाली गलौज कर देता है। तो वो परमात्मा फिर सहेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, फिर आपको साफ कर देंगे। तो चाहे साधु हो, संत हो, गांव हो, घर हो, समाज हो, पुत्र हो, सास हो, बहू हो, ये सभी को प्रेम से रहना पड़ेगा माता पिता के साथ। जैसे साधु संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं परमात्मा के साथ प्रेम से रहते हैं। जैसे एक कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगता है, जैसे एक लोभी आदमी को धन दौलत प्रिय लगता है, वैसा ही साधु संत महात्मा को परमात्मा प्रिय लगते हैं। ऐसा मत समझिए कि प्रिय नहीं है। तो साधु संत महात्मा परमात्मा को इतना प्रिय मानते हैं जैसे एक कामी पुरुष स्त्री को चाहते हैं, जैसे एक लोभी आदमी धन दौलत को प्रिय लगता है, वैसा ही साधु संत महात्मा को परमात्मा प्रिय लगते हैं। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब जी कही है रामचरितमानस में, रामायण में सबसे लास्ट दोहा है कि काम है जी में नारी प्यारी, तैसे ही लोभ में जाम, तैसे ही लोभ में दाम, और तैसे ही निरंतर प्रभु मोहे लगिए, जैसे मोहे लगिए राम। पूरा बढ़िया से दोहा हमको भी याद नहीं है, लेकिन यही दोहा है कि जैसे कामी आदमी को स्त्री प्रिय लगता है, जैसे लोभी आदमी को दाम प्रिय लगता है, पैसा प्रिय लगता है, वैसे ही प्रभु राम निरंतर मुझे प्रिय आप लगिए। तो साधु संत महात्मा को केवल परमात्मा प्रिय लगते हैं और कोई प्रिय नहीं लगते हैं। जैसे स्त्री को, कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगता है, लोभी आदमी को दाम माने पैसा प्यारा धन दौलत प्रिय लगता है, वैसे साधु संत महात्मा को, जो असली साधु संत महात्मा रहेंगे, वो परमात्मा प्रिय लगते हैं। उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं। काम है जी में प्यारी जी में नारी प्यारी जी में जी में दाम, तैसे ही प्रभु मुँह लागे लागे ही मुँह राम। तो ये साधु संत महात्मा भी शिष्य को अपने आचरण चरित्र व्यवहार को ठीक करना चाहते हैं, ताकि हमारा शिष्य का दुख दर्द पीड़ा ना हो, जन्म मरण से छुट्टी हो जाए, मोक्ष मुक्ति मिल जाए। परमात्मा को ये भी आप लोग भी प्राप्त कीजिए। इसलिए साधु संत महात्मा अपने शिष्य के ऊपर ज्ञान का हथौड़ा चलाते हैं, आचरण चरित्र व्यवहार का हथौड़ा चलाते हैं। और उसको अगर आप बुरा मान लीजिएगा, केस कर दीजिएगा, जेल ठुसवा दीजिएगा, तो ये आपका उचित नहीं है। वो आपको उनके पिता जो हैं परमात्मा, वो सह नहीं पाएंगे दुख दर्द पीड़ा को, वो आपको फिर दुख दर्द पीड़ा
दे देंगे। कैसे? जैसे आपके पुत्र को कोई ऊपर मार दे, पीट दे, गांव घर गलौज में गाली गलौज कर दे, तो आप नहीं सहते हैं? आपका पुत्र गलत भी वहाँ किया है, फिर भी आप वहाँ भीड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं कि हमारे बेटा को तुम काहे मार देगा, काहे गलौज करेगा, तुम मारे वाला कौन है? तो जैसे आप माता पिता अपने पुत्र को रक्षा करते हैं गांव घर समाज से, उसी प्रकार ये साधु संत महात्मा को भी रक्षा करते हैं परमात्मा। उनको आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। माता पिता को जैसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है पुत्र, वो वैसा ही परमात्मा को भी कोई माने परमात्मा के पुत्र को भी कोई बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, जिसे गाली गलौज निंदा शिकायत करते हैं, माता पिता सह लेते हैं, क्योंकि इसलिए भगवान को देवता कहा गया ना। माता पिता को भगवान क्यों कहा गया? इसीलिए कि वो सह जाए दो, क्या करे, वो हमरे पुत्र है, तो कितना दिन सहेगा। उसी प्रकार हमारा भी परमात्मा भगवान ईश्वर साधु संत महात्मा की निंदा शिकायत कीजिएगा तो कुछ दिन के लिए सह लेके जाए दो, क्या करेगा, हमरे वो भी तो हमरे पुत्र है। साधु संत महात्मा भी परमात्मा के पुत्र हैं, और जो साधु संत महात्मा को निंदा शिकायत गाली गलौज कर, वो भी आप परमात्मा के पुत्र हैं, आप अलग नहीं हैं। लेकिन परमात्मा सत्य को साथ देते हैं, असत्य को साथ नहीं देते हैं। परमात्मा धर्म को साथ देते हैं, अधर्म को साथ नहीं देते हैं। परमात्मा दया करुणा प्रेम दीनता शील पर दया करते हैं। अहंकार क्रोध घमंड जीव को मारने वाला पर दया नहीं करते हैं। इसलिए आप जैसे अपने पुत्र को मारने गाली गलौज करने पर नहीं सह सकते हैं, उसी प्रकार साधु संत महात्मा को भी अगर निंदा शिकायत करते हैं, अगर कुछ बोलते हैं, तो उनके पिता यानी परमात्मा भगवान सह नहीं सकते हैं, और उनके बदले उनको खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर अगर जिस दिन परमात्मा खड़ा हो जाएंगे, तो फिर आप कहाँ जाइएगा? फिर दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, और मिलना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये मत सोचिए कि किसी का पिता के माता पिता को पुत्र को मार देगा और माता पिता सह लेगा, ये नहीं हो सकता है। बहुत से आदमी जो सही रहते हैं कहता ना हमारे बाबू के चाहे बच्चा को सिखाने के लिए ही बात को बोला है। बहुत सा माता पिता धन्य है जो ये बात को कहते हैं कि जाए हमारा बेटा गलत करके, तो गांव घर अगर बोल के कि गलत बेटा मत करो तो अच्छा बात है। तो करोड़ में वो ऐसा माता पिता रहता है, ज़्यादा भीड़ी वाला रहता है, लड़ी वाला रहता है। तो एक गृहस्थ आश्रम में रहने के वाले भी साधु संत महात्मा को परमात्मा बहुत फटकार लगाते हैं, समझाते हैं कि साधु कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब ज्ञान बुद्धि विवेक देते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं परमात्मा की साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांधे तलवार। तुम साधु हो गया तो क्या हो गया? तुम दूसरा की निंदा करेगो, शिकायत करो, तुम इतना कड़ा बोली बोलेगो कि दूसरा को दुख दर्द पीड़ा हो जाए। तो तुम साधु हो गया तो मन को साध लो, विचार को साध लो, आचरण चरित्र को साध लो, वाणी को साध लो, रहन सहन को साध लो, साध करके शोध करके बोलो परिवार पर, तो आपका उद्धार कल्याण होगा। ये सिखाते हैं परमात्मा साधु संत महात्मा को। जैसे अपने माता पिता अपने पुत्र को सिखाते हैं स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, आचरण चरित्र व्यवहार के लिए, उसमें मारते भी हैं, पीटते भी हैं, 2-3 डंडा मार भी देते हैं। तो क्या माता पिता दुश्मन हो गए पुत्र के? हैं? दुश्मन नहीं है, लेकिन वो आपके हितैषी हैं, आपके शुभचिंतक हैं। उसी प्रकार साधु संत महात्मा भी अपने शिष्य के प्रति, गांव घर समाज के प्रति वो त्याग करते हैं। त्याग करके ज्ञान बुद्धि आचरण परमात्मा से सीखते हैं, और परमात्मा को ज्ञान देते हैं, और उसके वही ज्ञान बुद्धि आपको देना चाहते हैं, सिखाते हैं। लेकिन जिसके अंदर में जितना ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगा, विवेक रहेगा, उतने ना आपको देगा, उससे ज़्यादा आपको कहाँ देगा? उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो ज्ञान बुद्धि विवेक संयम कम बेसी हो सकता है कोई भी साधु संत महात्मा में। तो जिसके पास जितना ज्ञान बुद्धि है वो आपको दिया, उतना ले लीजिए। फिर और अगर आपको ज़्यादा ज्ञान बुद्धि चाहिए तो आगे गुरु से लीजिए। जैसे आप बच्चा को नाम लिखाए पहला में, दूसरा में, तीसरा में, तो बच्चा आगे पढ़ते जाता है। तो जब तक गुरु चेंज नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो उसको नौकरी लगेगा? तो उसको जानने के लिए वो करना पड़ता है, तो गुरु चेंज करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर आप कोई साधु संत महात्मा के शरण में गए हैं, दीक्षा लिए हैं, तो उनके पास जितना ज्ञान हो तो बता ही देंगे, उससे ज़्यादा कहाँ बताएंगे। लेकिन अगर और ज़्यादा आप ज्ञान की बात सीखते हैं तो आप आगे गुरु के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए साधु संत महात्मा को भी निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए,
और साधु संत महात्मा को भी सोचना चाहिए कि हम अपने शिष्य पर, पुत्र पर अशब्द नहीं बोली बोलें, कड़ा बोली नहीं बोलें, संयम नियम से बोलें, चूँकि परमात्मा उनको तो पहले ही डंटा दे खैलें थी पहले। वो तो आप उतना दुःख दर्द पीड़ा नहीं दीजिए जिनको उनके पिता उतना दुःख दर्द पीड़ा दे देंगे, परमात्मा दे देंगे, भगवान दे देंगे साधु संत महात्मा को। इसलिए किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा करेगा, जो जैसा भरेगा, वो सब एक दूसरे को ही दंड पीते ही देते रहते हैं। तो ये सब के ऊपर एक पिता है, सब के ऊपर एक गार्जियन है। ऐसा नहीं गार्जियन नहीं है। तो अपने अपने गार्जियन से डरिए, अपने अपने गार्जियन को सम्मान दीजिए, अपने अपने पिता को आदर कीजिए, भाव कीजिए। जैसे एक साधु संत महात्मा अपने परम पिता परमात्मा से, ईश्वर से डरते हैं कि हमसे वाणी से, रहन से, खान से, शरीर से, व्यभिचार से, झूठ सच नहीं हो जाए गांव घर समाज के प्रति, क्योंकि परमात्मा के डंडा हमको पड़ेगा। और जब परमात्मा के डंडा पड़ेगा तब यहाँ ठंडा हो जाएगा। तो हम लोग को भी डंडा पड़ता है, साधु संत महात्मा को भी डंडा पड़ता है परमात्मा के द्वारा। ऐसा नहीं कि डंडा नहीं पड़ता। तो कोई भी अगर गलत कर्म कीजिएगा तो आपको माता पिता परमात्मा दंड देंगे, और अच्छा कार्य कीजिएगा तो आपको अच्छा सद्बुद्धि मिलेगा, आप अच्छे रास्ते पर जाइएगा, सत रास्ता पर जाइएगा तो आपको उद्धार कल्याण हो जाएगा। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय।